आपका जो क्रिकेट बोर्ड है वो तो प्लेयर्स का नाम खराब करने पे खुद तुला हुआ है, क्योंकि जिन प्लेयर्स को आपको जिस जगह पर तरजीह देनी चाहिए वहां आप उन्हें प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे। आप मुझे बताएं ना कि आप खुद जब डिसीजन इतने ऐसा नहीं बना सकते कि जी आपका वाइस कैप्टन कौन होगा, कौन कैप्टन होगा, तो वो टीम क्या खुद डिसाइड करेगी कि सुपर ओवर में उसने किसको भेजना है बैटिंग करने के लिए? जब आपकी सारी की सारी डिसीजन मेकिंग इमोशंस के ऊपर डिपेंड करती है, तो भाई आप टीम भी उसी तरह की इमोशंस प्रोड्यूस करेंगे ना। टीम ना सोचें। हेलो, वेलकम जी, आपको वेलकम कहते हैं लपाड़ा शॉट में। मैं हूं सादिया सैमसन। मैं हूं फवाद मुस्तफा और जी पाकिस्तान बाहर हो गया। अच्छा, पहले से आप मैं शायद इतनी जो बारिश की सूरत हाल बन रही थी, मेरे ख्याल में कल जो इस वक्त सिचुएशन नज़र आ रही थी मायामी में, पहले ही जो है वो फ्लड अलर्ट हो गया था, तो हम समझ तो यही रहे थे कि मैच होने वाला नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एंड तक आपको जुड़े रहना पड़ता है ताकि आपको पक्का पता चल जाए। तो मैच हैज़ बिन अबैंडेड और ख़त्म हो गया मैच पाकिस्तान के सफ़र के साथ। मेरे ख्याल में कहने को तो बहुत कुछ है भी, लेकिन अपने आप को काबू करना पड़ता है, आपको कंट्रोल करना पड़ता है। टीम ने हारना था, हार गई है। टीम आपकी जिस तरह से इस वर्ल्ड कप से बाहर हुई है, जो आप अमेरिका से मैच हारे थे, उसके बाद फिर आप इंडिया से आपको जीतने की अपॉर्चुनिटी मिली, वो भी आप नहीं कर पाए। तो ये बारिशों पे और कुदरत पे कब तक आप चलेंगे? आप डिजर्व नहीं करते थे सुपर 8 में जाना। जिस तरह से यूएसए ने खेला है वो डिजर्व करते थे, तो कुदरत भी उसी का साथ देती है जो डिजर्व करता है ज्यादातर। साथ साथ में जो एक चीज याद आ गई कि रिजवान ने एक बहुत स्टेटमेंट बड़ा दिया था कि जी इज्जत और जिल्लत अल्लाह देने वाला है, जो सिंसियर नहीं होगा वो जलील होगा। यार बराए करम प्लीज स्पोर्ट्स को खेल के तौर पे लें। इस खेल का वही है जैसे मैं अभी वीडियो गेम खेल रहा हूँ, उसमें इतना ज्यादा रिलीजन को उसको ना लेके आए। हम ये काम करने आए ना, हमें काम आता है, अपनी इबादत अलग से करते हैं, उसकी दुआ भी मांगते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि हमारा काम बुरा होगा तो उसमें कोई आपको कोई जिल्लत मिल रही है या इज्जत मिल रही है। प्लीज अब क्या बोलेगी दुनिया? आपकी वही वीडियो दोबारा चलाएगी? अरे वीडियो चला रहे हैं लोग। जो भी हम पे बेस कर रहा है अल्लाह उसको जाए खैर दे, क्योंकि वो हमारे लिए सिर्फ नहीं सोच रहा, मेरे लिए कप्तान के लिए, वो पूरे पाकिस्तान के लिए सोच रहा है। अगर हमारे स्ट्राइक रेट का हमारे प्लेयर जो प्लेयर है या मुझे नहीं पता मीडिया है जो भी बात कर रहा है, अगर वो ये सोच रहा है कि मेरे कप्तान की स्ट्राइक रेट कम है तो अल्लाह उनको जाए खैर दे, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए सोच रहा है। मगर मैं एक बात हकीकत बताता हूं कि जो भी सोच रहा है, जो भी है मुझे नहीं पता, अगर मैं कप्तान या एक्स वाइज जो भी प्लेयर अंदर ईमानदारी से पाकिस्तान के लिए नहीं खेले वो जलील होगा। ये जो भी बात कर रहा है, जो भी कह रहा है कि यार ये जो चीजें लेके आ रहा है या जो भी है मुझे नहीं पता, अगर वो अपनी जात की वजह से ये चीजें कर रहा है तो अल्लाह पाक उसको जलील करेगा, इज्जत तो नहीं मिलेगी। मैं इसको कतई तौर पे आपकी कैरेक्टर से, इज्जत से, जिल्लत से नहीं लूंगा। ये एक खेल है, आप बुरा करेंगे आप हार जाएंगे, आप अच्छा करेंगे आप जीतेंगे, और ऊपर वाला जो है वो सबके साथ है, अल्लाह मियां सबका है। इंसाफ होता है, जो अच्छा करता है वो आगे जाता है, जो बुरा करता है वो फारिग हो जाता है। आपने बुरा किया, एक्सेप्ट करें। सही बात। आप ये जो इस चीजों का सहारा ले रहे होते हैं ना, जरूर सब कुछ मुझे करें, मैं आपको ये बताऊं, सहारे ना लें और इस तरह से आप। अच्छा एक और भी चीज़ है, पिछले कुछ 10-20 सालों से ना हमने रिलीजन्स को जो है ना वो ऐसे फैला दिया। दिस इज वेरी पर्सनल थिंग, आप खुदा को जैसे मर्जी फॉलो करते हैं, ये आपका अपना, लेकिन जब मैदान में उतरते हैं तो आप जितना अच्छा करेंगे वो दिखेगा। मतलब उसको बीच में घुसा देते हैं हर चीज के अंदर, हर बार में उस चीज के बारे में बोलते हैं। आप ये तसव्वुर तो करें कि आप अपने आप को बेहतर ही नहीं करे जा रहे। हाँ, यही वजह थी ना कि आपने अपने आप में ये सोच लिया था कि ऊपर वाले की तरफ से को मुझे सजा मिल रही है या जजा मिल रही है। आप ये सोच ही नहीं रहे। हम यहाँ बैठे हुए 3 साल से बात कर रहे हैं यार, आप उसमें फाइनल में भी पहुंचे, गालियां खाई हैं यहाँ पर कि मेरे भैया 150-160 वाली क्रिकेट नहीं चलेगी। आपको याद है मेटा स्पोर्ट्स पे जो हमारा जब पहला शो हुआ था, और मैंने उस वक्त जब मैंने बाबर आजम की स्ट्राइक रेट के ऊपर बात की थी, और मैंने कहा था कि भले से ये टीम गेम है, सारी चीजें हैं, लेकिन बात ये है कि हमारे स्ट्राइक रेट में मसला है, हमारे ओपनिंग पेयर के अंदर मसला है। आप साई मयूम को तीसरे नंबर पर खिलाते हैं तो क्यों खिलाते हैं? आप ऊपर लेकर आए। तो एक पलटन थी लोगों की पाकिस्तान के अंदर से ही, जो इस बात के ऊपर तनकीद कर रही थी कि किस औरत को बिठा दिया, इसको बैट उठाना भी आता है। अगले दिन जब आपने ये तनकीद की कि भाई आपको फखर जबान से ओपन करानी होगी, तो वो सारा का सारा मलबा उठाकर रुख जो है आपकी तरफ हो गया। मसला ये है कि भाई सच्चो और हकीकत को आपको अपनाना पड़ता है। जितने मगालते बनाएंगे ना उससे कोई फायदा नहीं है। और बताओ, बाबर आजम को क्या किसने कहा था
कि तू कप्तानी ले दोबारा। वो भाई अच्छे खासे इज्जत के साथ कप्तानी छोड़ दी थी। एक तुम्हारा ही कुलीग कप्तान लगा था शाहीन शाह अफरीदी, उसको कप्तान बने रहते थे। आपको चेयरमैन ने बुलाया था, वो जी मेरे वालिद साहब ने कहा है कि ले लो। भाई ये वालिद साहब और वालिदा साहिबा का डिसीजन नहीं होता यार, आप मैच्योर हो जाएं, बड़े हो जाएं। आपको कहना चाहिए था कि जी मैंने कप्तानी कर ली, अब ये मेरा दोस्त है, साथी है, इसको चांस मिल रहा है, इसको बनने दें। आप किस तरह से रुसवा हुए, कहां से आप गिरे हैं अपने एक बेवकूफी भरे डिसीजन से। भाई नई कप्तानी आपने कर ली, नहीं हो रही है, अगलों ने हटा दिया, क्यों दोबारा कप्तान बन रहे हैं? कोहली का क्यों नहीं दिल चाहता कप्तान बनने का? सचिन तेंदुलकर का क्यों नहीं दिल चाहता था कप्तान? ये हमें ही एक कीड़ा क्यों है कि हमारा जो बेस्ट प्लेयर है वो कप्तान बनेगा? यार आप कप्तान बनाते ही नहीं हो, अब आपका ऐसा कोई कप्तान ही नहीं है। अब तो रिजवान को बता दो दोबारा शाहीन। यार आपके मुल्क में आप वाइस कैप्टन बना नहीं पा रहे। एग्जैक्टली देखिए, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। एक और भी बड़ा मसला है ना, बड़ा मसला ये है कि आप किसी कैप्टन को ग्रूम होने भी नहीं देते। वो गलतियां करता है उसको हटा देते हैं, जो अच्छा स्कोर करता है उसको कप्तानी देते हैं, उसको तीनों फॉर्मेट्स की एट द सेम टाइम आप कप्तानी देते हैं। सरफराज आपका एक अच्छा कप्तान था, मुझे ऐसा लगा T20 के लिए ही वाज डूइंग अ ग्रेट जॉब। गेम खराब किया, वहां से हुआ है ना, आपने उसको एक फॉर्मेट से हटाया, फिर आपने उसको फोर्स किया कि बाकी फॉर्मेट से भी हटे, फिर आपने उसे क्रिकेट से ही फारिग कर दिया, आपने उसे क्रिकेट से ही निकाल दिया, फिर आपने उसे प्रेशराइज किया, आपने उसे डिमोरलाइज किया। अब आप उसके बाद बाबर आजम पर आए, बाबर आजम को एक फॉर्मेट के बाद आपने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दे दी, फिर उसके बाद ये सो ऑन होता रहा। लेकिन आप प्लेयर्स को, इसके अलावा जिन प्लेयर्स के साथ हो रहा है, क्या इस वक्त फखर अपनी पीक से नहीं आगे निकल रहा, आप उसको जाया करें? क्या इस वक्त अबरार नहीं अपनी पीक से निकल रहा, आप उसे जाया कर रहे हैं यार। अब उस सतह पे खड़े कि वो खुद छोड़ने के मूड में, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गई, अपनी क्रिकेट भी खेली है, इतनी प्रेशर वाली क्रिकेट। बहुत से लड़के तो हो सकता है लीग क्रिकेट में नहीं, लेकिन आपको पता है आपका जो क्रिकेट बोर्ड है वो तो प्लेयर्स का नाम खराब करने पे खुद तुला हुआ है, क्योंकि जिन प्लेयर्स को आपको जिस जगह पर तरजीह देनी चाहिए वहां आप उन्हें प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे। आप मुझे बताएं ना कि आप खुद जब डिसीजन इतने ऐसा नहीं बना सकते कि जी आपका वाइस कैप्टन कौन होगा, कौन कैप्टन होगा, तो वो टीम क्या खुद डिसाइड करेगी कि सुपर ओवर में उसने किसको भेजना है बैटिंग करने के लिए? जब आपकी सारी डिसीजन मेकिंग इमोशंस के ऊपर डिपेंड करती है, तो भाई आप टीम भी उसी तरह की इमोशंस यूज करेंगे ना। टीम ना सोचे, सिलेक्शन कमेटी से पहले सवाल करें कि जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट की है, सिर्फ प्लेयर और कप्तान क्यों हटेगा? सिलेक्शन कमेटी क्यों नहीं चेंज होगी? यार सिलेक्शन कमेटी तो डोमेस्टिक लेवल पे, अभी हमने जब हम लाइव कर रहे थे थोड़ी देर पहले, हमने अभी उसमें ये बात की है ना कि भाई आपके डोमेस्टिक लेवल पर क्या सिलेक्शन हो रही है और किस क्राइटेरिया पे सिलेक्शन हो रही है, और आपकी टीम कब ये समझेगी कि भाई ये 160-70 वाली गेम नहीं है, आप 150 करके और अपने बॉलर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। इधर तो बैटर्स और बॉलर्स के अंदर खुद ये जंग छिड़ी हुई है कि कौन मैच जिताता है, बैटर जिताता है या बॉलर जिताता है। गिना दूं जो ऑलरेडी पाकिस्तान छोड़ गए और आगे भी छोड़ने को तैयार, और ये वो लड़के होते हैं जो अच्छे होते हैं। ठीक है, आप वो प्लीज ये हजारों मैचेस कराने से सैकड़ों पे आए, लेकिन क्वालिटी क्रिकेट कराएं। आपके पास या तो 19 साल का प्लेयर है या आपके पास 30 साल का प्लेयर है, बीच वाले प्लेयर आपके पास है ही नहीं। या तो वो बाहर जा रहे हैं नहीं ना, या फिर वो छोड़ जाते हैं। यार फवाद भाई, जो इक्का दुक्का निकल आता है, अब अबरार का बीच वाले प्लेयर्स की जब हम बात करते हैं, आप उनको यूं जाया करते हैं, आप उन्हें सियासत के बीच में घुसा के उन्हें जलीलो ख्वार करते हैं, आप उनके ऊपर शक के साए मंडलाते रहते हैं कि भाई वो टीम में कब आएंगे यार। उस वर्ल्ड कप में बगैर खेले आ गया, इधर अब ये आखिरी मैच। उस वर्ल्ड कप में तो आपने उसे रिजर्व में घुसाया हुआ था ना यार, उस वर्ल्ड कप में तो भेजा ही इन्होंने रिजर्व था, तो वो इंडिया घूमने गया था। अब यहाँ पर आपने यूएसए में उसको टीम में डाल लिया, तो भाई जिस जब तुम्हारा इमाद फिट नहीं था और आजम तुम्हारे पास था, तो तुम एक स्पिनर के तौर पर अबरार को लेकर जाते ना यार, क्यों नहीं खिलाया उसका? बेटर खेल रहा है और वो स्पिन नहीं कर पा रहा है, तो भाई आप अबरार क्यों नहीं टीम, और वो भी तब जब आपने आजम को निकाल दिया, तो भाई देन यू शुड हैव पुट अबरार, गिवन हिम अ चांस। और चूंकि अच्छा एक और भी चीज है, आपने उसे छोटी T20s के अंदर, टूर्नामेंट्स के अंदर, आपने सीरीज के अंदर तो ट्राई नहीं किया, आप उसे वहां उठा के ले गए। बहुत सैड है, बहुत ही अफसोस की बात है। अच्छा, ज्यादा अफसोस की बात यह है कि आपको कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही। असल मसला ये, आपको अभी भी पता है कि यही आपका सारा चमड़ा चिकी होना है, आपका डोमेस्टिक के अंदर भी यही आपको सारे अपने कोटे निकालते रहेंगे, अपने तरीके से चीजें खेलते रहेंगे। नहीं कर सकते आप फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी तो कराना है आपको यार, आप करवा लेंगे, आप करवा लेंगे, भी लेंगे, फिर टीम किस तरह से करेंगे 6-7 महीने तो पता भी नहीं चलेंगे जी आपका बड़ा बुरा। भाई 6-7 महीने तो इनको अपने दिमाग दुरुस्त करने में लग जाएंगे जब ये वापस आएंगे। मैनेज करेंगे क्या होगा। चलें जी, बस मेरे ख्याल से इसी के साथ बाय बाय।